ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, मैं अंजलि कुमावत आपका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार तीसरा महीना यानी ज्येष्ठ मास का आज से प्रारंभ हो चुका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास में विष्णु जी के साथ ही हनुमान जी, सूर्य देव और वरुण देव की विशेष उपासना की जाती है। वरुण जल के देवता हैं, सूर्य देव अग्नि के और हनुमान जी कलयुग के देवता माने जाते हैं। इस पवित्र महीने में पूजा पाठ और दान धर्म करने से कई प्रकार के ग्रह दोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है तथा इस महीने की कथा महात्म को सुनने या पढ़ने से कष्टों का निवारण होता है। धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी, इसीलिए इस महीने में मंगलवार का व्रत रखने से साधक को विशेष लाभ मिलता है। साथ ही बजरंग बली की विशेष पूजा अर्चना करने से कई प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। तो इसीलिए आज से आपने चैनल अंजलि कुमावत 7 पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ज्येष्ठ महीने की कथा। इसका प्रतिदिन अध्याय आपको रोजाना सुबह 10 बजे प्राप्त होगा। साथ ही ज्येष्ठ महीने में सुनी जाने वाली कहानियां भी लगातार आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो आइए आज सुनते हैं ज्येष्ठ महीने की कथा का पहला अध्याय। आज के पहले अध्याय में हम सुनते हैं जलदान का महत्व। ऋषि लोग स्कंद जी बोले कि हे सदानंद, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महत्व भी भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई। इसीलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला यह ज्येष्ठ मास के महत्व को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वालों के पाप नाश हो। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, यह वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोकोपकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महत्व को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं से श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता है, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ है और पर्व के समान है। इसीलिए यह मास सब लोगों में से श्रेष्ठ माना गया है। समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में दश मेघ तीर्थ में स्नान कर और मेदेश्वर के दर्शन करे तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्म युक्त है। जिस ज्येष्ठ मास में पाप निशिनी और सुंदर स्त्रोत वाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई, वह दशमी तिथि ज्येष्ठ मास के सब तिथियों में से अधिक पुण्य देने वाली है। यह तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल पूर्ण घट यानी जल से भरे हुए घड़े का दान, ताल पत्र यानी व्यंजन का दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान, भगवान त्रिविक्रम की प्रीत्यर्थ करना चाहिए। अब आगे मैं आपको वह मंत्र बताता हूँ जो इन दान को देते समय बोलना चाहिए। जूता दान के समय मंत्र हे केशव, काटो और पकड़ों से रक्षा की नियमित में जूता दान करूँगा तो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान देने का मतलब हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपके प्रत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैं दे रहा हूँ। शक्रा तथा जल से भरे घड़े का दान देने का मंत्र, मैंने शक्रा और जल से पूर्ण घट का दान दिया है, जिससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हो। व्यंजन दान देने का मंत्र सदैव धर्म को शांति देने वाले ही हे श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दिया। चंदन दान देने का मंत्र, यह कपूर खश से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकार है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पितृ और मनुष्य सब तृप्त हो। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जलदान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जलदान देने में असमर्थ है, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जलदान करें और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधि द्वारा जल से सिंचन करें। जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ है, नहीं होगा। इसीलिए सब उपायों से जलदान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता, वह घोर नरकों की यातना भोग कर पुण्य पृथ्वी पर आकर
चातक्य योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में वेदांग का प्रागंत धर्मात्मा सुमंतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम का एक पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय देव योग से वह संविदा लेने के लिए वन में गया। वहां पर्याप्त तेज कारणों से तृष्णा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के वहां सोने से उसके भय से उस वन में के जो मृग और पक्षी गण थे वह सब तृष्णा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर नारायण के अस्त होने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई तो तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब आघात दोष वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गए और उसी आघात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोग कर पुण्य अपनी स्त्री सहित यातक योनि में जाकर अत्यंत दूषित हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ वह अपने घर में आकर वृक्ष के कोठरे में बैठकर निरंतर करुणा पूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसके मना किया पर वह उस वृक्ष के कवाटर से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कवाटर में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक और चातकी के पंख जल गए और वे दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष के नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्टों की बात कहने लगे। इनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उसका पुत्र विस्मित हो गया। वहां से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृत्तांत उन ब्राह्मणों को कहकर उससे अपने पिता के उद्धार का साधन जानकर अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जल वन के उसने प्याऊ लगा दी। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छुटकारा दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। हे विग्रहगण, मैंने पूर्व का वृत्तांत आप सब लोगों से कहा है, जिससे जल मार्ग के अवरोध से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। अति श्री ज्येष्ठ मास महात्म जलदान महात्म में पहला अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। थैंक यू। धन्यवाद।